रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में 22 जिलों के अध्यक्षों में से 20 उपस्थित हुए, जबकि 2 जिला अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों से विचार साझा किए गए। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि बरौदा उपचुनाव विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अवसर है जो उपलब्धि में बदलेगा। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। आज हमारे 20 जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे और 2 जिला अध्यक्ष हमारे क्वारंटाइन हैं, वो वर्चुअली उपस्थित थे। तो 22 के 22 जिला अध्यक्षों के साथ आज एक मैराथन बैठक हुई है और उस बैठक में आगे की संगठनात्मक संरचना जो जिलों के लेवल पर बननी है और जो मंडलों के स्तर पर बननी है, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। इसलिए आज इसी की एक रूपरेखा कि आगामी जिलों में अपनी टीम कैसे गठित करनी है, मंडलों की टीम कैसे गठित होनी है, उनका जिले को संचालन को लेकर विजन क्या है और प्रदेश का विजन क्या है, आत्मनिर्भर भारत पर कैसे आगे बढ़ना है और सेवा और सहयोग को प्राथमिकता बनाना है। पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स फॉर जन सेवा, इस विषय पर आज सारी चर्चा नए जिला अध्यक्षों के साथ। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस प्रकार से हाथ बढ़ाया प्रधानमंत्री ने, 1 लाख करोड़ किसानों के लिए लक्ष्य से खड़ा करने के लिए अभी दिया है। 2-2 हज़ार की किस्तें हमारे सामने अभी 1 सप्ताह पहले जो है 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया 2-2 हज़ार रुपये सीधे उनके खाते में दिया है। जो इस तरह की बातें करते हैं उनके ज़माने के तो भाषण ये हैं उन प्रधानमंत्रियों के कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं, अब 2,000 भेजते हैं तो 2,000 पहुँचते हैं। देखिए, एक मौका हमको मिला था जींद में, सीट लोकल के पास थी, चैलेंज लोकल के लिए था, हमको एक अवसर मिला, हमने उसको उपलब्धि में रखा। ऐसे ही अब ये सीट कांग्रेस के पास थी, श्री कृष्ण हुड्डा विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बड़े नज़दीक, उनके लिए चैलेंज है जो रिपीट करें, हमारे लिए अवसर है। और जो मैं घूम के आया हूँ, मुझे लगता है कि लोगों का मन बड़ौदा के विकास कराने का है, क्योंकि बार बार मैंने पूछा कि हुड्डा साहब 10 ऐसे काम गिनवा दे जो हुड्डा साहब ने कराए हों अपने समय में। बड़ौदा से प्रेम तो बहुत दिखाया, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कलोई में सड़क चौड़ी रह जाती, बढ़ोते बढ़ते भीड़ हो जाती। कोई भी ऐसे कॉलेजों की मांग करते रहे, 2 कॉलेज अभी मनोहर लाल जी ने दिए हैं। मैं जब कृषि मंत्री था तो जनता कॉलेज वालों ने कहा कि हमको एक BLDA का कॉलेज दे दे, तो मैंने उनको BLDA का कॉलेज दिया। तो उस नाते से विकास के काम वो जितना प्रेम दिखाते रहे कर नहीं पाए, और अब लोगों की आकांक्षा विकास की है। तो मुझे लगता है कि बड़ौदा बीजेपी के लिए अवसर से उपलब्ध है। अभय चौटाला ने कहा कि अब की बार बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। देखिए, अभय जी के पास जींद की सीट थी, आपको पता है वहाँ की स्थिति क्या हुई थी, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, और इसलिए अभी वो यहाँ आ रहे हैं, नाम उनके सामने होंगे। मैंने कहा कि ये बीजेपी के लिए एक अवसर है जो उपलब्धि में बदलेगा। उन्होंने बरौदा उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद की सीट अभय चौटाला के पास थी और अब बरौदा की सीट भूपेंद्र हुड्डा के पास थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जींद में परचम लहराया था और अब बरौदा चुनाव में जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बताएं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई 10 विकास के काम बरौदा हलके में किए हों। सही बात तो ये है कि ना तो उनके MLA और ना ही भूपेंद्र हुड्डा ने कभी बरौदा हलके की सुध ली। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के चुनाव क्षेत्र तक तो सड़कें पूरी चौड़ी होती थी, जबकि वहीं सड़क बरौदा में पहुंचते पहुंचते तंग हो जाती थी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।